आज की इस वीडियो में सीखेंगे कुड और कुड हैव के बीच अंतर क्या है। कुड का मतलब है सकता था और कुड हैव का मतलब है सकता था, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड हैव लर्न इंग्लिश। दोनों में कौन सा सही है। कुड का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ करते हैं और कुड हैव का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ कुड, और कुड का मतलब है सकता था। इसका प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। इसका प्रयोग पास्ट में होता है, पास्ट एक्शन के लिए। जैसे कि मैं बाजार जा सकता था, तुम उससे मिल सकता था, मैं खाना खा सकता था। ऐसा काम जो पास्ट में कर सकते थे उसकी बात करते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग है कि कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया, इस सेंस में भी। जैसे मैं बाजार जा सका, मैं सब्जी खरीद सका, रवि समय पर स्टेशन पहुंच पाया। इस तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है, सब्जेक्ट कुड V1 ऑब्जेक्ट। इसके बाद सीखेंगे कुड हैव का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में करते हैं, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट आप आसानी से कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, वो इस सवाल को हल कर सकता था। कैसे बनेगा, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो इस सवाल का हल कर सकता था, सॉल्यूशन निकाल सकता था। वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे, तो सेंटेंस बनेगा दे कुड लर्न इंग्लिश। वे लोग कोई काम कर सकते थे पास्ट एक्शन के लिए। और इसके साथ साथ इसका मीनिंग इस प्रकार भी है, सका या पाया के लिए भी। तो आप तीनों तरीके से बोल सकते हैं, कोई काम कर सकता था, कोई काम कर सका, कोई काम कर पाया, तीनों तरीके से। तुम खुद से अपना काम कर सकता था, तो यू कुड डू योर वर्क योरसेल्फ। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं कुड हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। कुड हैव का भी मतलब है सकता था और इसका यूज करते हैं रिग्रेट के लिए। अब ये रिग्रेट क्या होता है, इससे कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिला था लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए और मिस करने के बाद अभी आपको रिग्रेट हो रहा है, तो उस समय आप कुड हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि रिग्रेट फीलिंग जब हो उस समय करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद। इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है, सब्जेक्ट आएगा, कुड हैव आएगा, V3 ऑब्जेक्ट आएगा। और कुड वाला स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट आएगा, कुड आएगा, V1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और इसके साथ साथ कंडीशन में भी डिफरेंस है। कंडीशन में ये है कि पास्ट एक्शन के लिए उसका यूज करते थे और इसका करते हैं जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिला लेकिन आपने उसका सही से यूज नहीं कर पाया, तो अभी आपको रिग्रेट हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में रिग्रेट हो रहा है, पास्ट में अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया है। एग्जाम्पल, मैं मीटिंग में शामिल हो सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि मैंने मीटिंग को मिस कर दिया। मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन मिस हो गया, तो अभी रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं मीटिंग में जा पाता, मीटिंग को अटेंड कर पाता। इस तरीके से तो एग्जाम्पल होगा, आई कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग बट आई कुडंट। मैं नहीं कर पाया, आई कुडंट। कुड हैव अटेंडेड मतलब कि मैं शामिल हो सकता था। वो उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, तो सेंटेंस बनेगा वो कर सकता था, अमन कर सकता था। अगर वो के लिए लिखेंगे तो यूज जाएगा, ही कुड हैव ज्वाइंड दैट जॉब। वो उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, नहीं किया, तो अभी पछतावा हो रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटी मिला लेकिन उसे मिस कर दिया। मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, तो सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव गॉट लॉट्स ऑफ मनी। मुझे मिल सकते थे, मैं पा सकता था, लेकिन नहीं मिला, तो मैं पछतावा हो रहा है मुझे। तो जब पछतावा हो रहा है उस समय कुड हैव का प्रयोग, और जब पास्ट एक्शन बताना हो तो कुड का प्रयोग। इसके साथ साथ कुड के और भी कई सारे यूजेस हैं, अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में करते हैं, तो आगे भी सीखेंगे। कुड बी का मतलब है हो सकता था
और इसका प्रयोग करते हैं पास्ट में जब भी आप कोई प्लेस या पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट मतलब है पद और प्लेस का मतलब है स्थान या जगह। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड बी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्लेस या पोस्ट का नाम लिखेंगे, जिससे वो एक इंजीनियर हो सकते थे। ही कुड बी एन इंजीनियर, तो इस तरीके के बोलते हैं। वे लोग एक खिलाड़ी हो सकते थे, मीनिंग होगा हो सकता था का। दे कुड बी अ प्लेयर, तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला है कुड हैव टू, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता था। और पढ़ सकता था तो किस कंडीशन में, तो कंपल्सन में। जब भी मजबूरी बताना हो कि कोई काम करना पड़ सकता था पास्ट में, तो वहां पर कुड हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू गो टू मार्केट, मुझे कोई काम करना पड़ सकता था, उससे बहुत सारे पैसे खोने पड़ सकते थे। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव टू लॉस लॉट्स ऑफ मनी। राहुल को किताब खरीदना पड़ सकता था। राहुल कुड हैव टू बाय अ बुक, तो कोई काम करना पड़ सकता था मजबूरी वश, वो आप दिखा सकते हैं। इससे मुझे धूप में पैदल जाना पड़ सकता था, मुझे खाना पकाना पड़ सकता था, ऐसा आप कुड हैव टू से बना सकते हैं। कुड हैव हैड, इसका मतलब है पास हो सकता था। कैसे, इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस वो होता है जो कि काल्पनिक होता है, जो कि आप सोचते हैं लेकिन वो रियल नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट कुड हैव हैड प्लस सब्जेक्ट। जैसे सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसने पापा से कुछ नहीं पूछा, कभी कुछ नहीं पूछा। तो सेंटेंस बनेगा सुमन कुड हैव हैड हिज फादर सपोर्ट टू मतलब भी, बट लेकिन ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर, उसने अपने पापा से कुछ नहीं पूछा। हो सकता था, पास हो सकता था। क्या पास हो सकता था, तो अपने पापा का सपोर्ट हो सकता था। कोई भी चीज ये पास हो सकता था। जैसे तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन आपने पैसे की परवाह नहीं किया। लेकिन तुमने पैसे की परवाह नहीं किया मतलब तुम हर जगह पर पैसे को स्पेंड कर देगा, तुम्हारे पास पैसे बचा ही नहीं, जो कि बैंक बैलेंस और वो एक बड़ा घर हो सकता है। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव हैड अ बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस बट यू डिड नॉट केयर ऑफ मनी, तुमने पैसे की परवाह नहीं किया, देखभाल नहीं किया। अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कुड हैव हैड से। कुड हैव बीन, दैट मीन्स हो सकता था एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि वो एक महान शिक्षिका हो सकती थी। एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड की बात है। अगर वो ज्यादा विनम्र होती तो, अब गुस्सैल होगी तो संभव नहीं है। तो सेंटेंस है शी कुड हैव बीन अ ग्रेट टीचर इफ शी हैज बीन मोर पोलाइट। तुम एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था अगर तुम खुद पर मेहनत करता, अच्छे से लोगों का ट्रीटमेंट करता, तो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर। इससे बोलते हैं ना कि तुम एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था। हो सकता था मतलब क्या, कि अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं और पास्ट में हो सकता था, मतलब वैसा अभी तो नहीं है, लेकिन वो अगर चीजों पर मेहनत करता तो शायद वो अच्छा हो सकता था। कुड हैव हैड टू, इसका मतलब है पढ़ सकता था। जैसे मुझे कल बाजार जाना पड़ सकता था। आई कुड हैव हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल। रवि को कपड़े धोने पड़ सकते थे। रवि कुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।